नमस्कार। जय हिंद। कैसे हो? अरे बहुत ढीले लग रहे हो, कहाँ गया जोश? हाउस द जोश? आई सेड हाउस द जोश? लगता है चैनल पे पहली बार आ रहे हो। ये है देसी चैनल जहाँ पे जो है दिल की बात होती है, अपनों से अपनों वाली बात होती है। यहाँ पे दिल से आवाज़ निकलती है और दिल को कनेक्ट करती है। और यहाँ पे भारत माँ के वीर सपूत जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश की उन्नति के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि कोई आर्म फोर्सेस ज्वाइन करे या पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करे। अगर जज्बा है तो बिना वर्दी के भी काम नागरिक बहुत कुछ कर सकता है। बस जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए और देश के प्रति एक पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। तो इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो विषय है टूर ऑफ ड्यूटी या फिर कहें 3 years ऑफ शॉर्ट सर्विस इन आर्म फोर्सेस। अभी जो है 13 तारीख को आर्म फोर्सेस से जुड़े प्रवक्ता स्पोक पर्सन कर्नल अमन आनंद जी ने जो है ये न्यूज़ पब्लिक फोरम में पब्लिश की, जिसमें कहा गया है कि टूर ऑफ ड्यूटी और आप कह सकते हैं कि 3 years ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये जो है युवाओं के लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका है। जो लोग हमेशा से सोचते थे कि हम यूनिफॉर्म पहने, हम आर्म फोर्सेस ज्वाइन करें, जो अपना सपना या तो अपनी एग्जिस्टिंग जॉब की वजह से पूरा नहीं कर पा रहे थे या सोचते थे कि यार इतने लंबे समय तक आर्म फोर्सेस में रह पाना मुश्किल है, घर में बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी भारत सरकार द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें युवाओं को मौका मिलेगा आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का 3 साल के लिए। वो कैसे होगा पहले मैं बता दूं। इसमें किसी भी तरीके कोई कंसेशन नहीं, कोई सोचे कि यार मैं कोई बहुत ईजी तरीके से आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर लूँगा। मैं बता दूं कि आर्म फोर्सेस में जो है क्वालिटी को हमेशा से प्रेफरेंस दिया गया है। आर्म फोर्सेस रिक्रूटमेंट सिस्टम जो है हमेशा बिलीव करता है क्वालिटी में, नॉट इन द क्वांटिटी। तो जैसा कि पहले सिस्टम था रिक्रूटमेंट का, जो स्टैंडर्ड्स से बिल्कुल वही रहेंगे, कोई इसमें जो है गुंजाइश नहीं बरती जाएगी। जो रेगुलर आर्मी में जो सिलेक्शन सर्विस का जो पैरामीटर्स हैं, चाहे वो शॉर्ट सर्विसेज के हों या फिर परमानेंट सर्विसेज के, सिलेक्शन में जो है किसी भी तरीके की कोई भी फ्लैक्सिबिलिटी नहीं बरती जाएगी। जो सिस्टम पहले था रेगुलर सिलेक्शंस के लिए, वही जो है अभी भी अपनाया जाएगा, क्योंकि आर्म फोर्सेस का एक सिंपल सा थंब रूल है कि दे ऑलवेज बिलीव इन क्वालिटी नॉट इन द क्वांटिटी। यूँ तो हर साल वैकेंसीज निकलती हैं, ऑफिसर्स आते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है 90% 100% वाले एक ब्रिलियंट ब्राइट्स एकेडमिकल स्टूडेंट हैं तो आप आर्म फोर्सेस में सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, हो सकता है 33% लाने वाला युवा भी आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर ले एज एन ऑफिसर, क्योंकि एसएसबी में जो है उसका जो मेंटल एबिलिटी है, उसका सोशल बिहेवियर है, वो लोगों से कैसे बात करता है, उसका सोचने का नज़रिया, उसका थॉट प्रोसेस किस लेवल का है, उसका लोगों से बात करने का तरीका क्या है, उसका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, how he carry himself, the way he talks, the way he behaves, the way he reacts, the way he answer the question, situation कैसे हैंडल करता है, लीडरशिप क्वालिटीज़, सिचुएशन हैंडलिंग टैक्टिक्स, किस किस तरीके से वो बंदा जो है अपने आप को प्रेजेंट करता है 5 days एसएसबी इंटरव्यू में, उसको देखा जाता है, हर एक चीज़ को कैलकुलेट किया जाता है, उसको हर एक पैरामीटर्स पे उसको काफ़ी लोग जज करते हैं कि यार एक में तो अच्छा था, एक में एक ख़राब तो नहीं। हर एक पैरामीटर्स पे जब वो पैरेलल उतरता है तो माना जाता है कि एक अच्छा ऑफिसर बन सकता है। ज़रूरी नहीं कि एक 90% या 100% लाने वाला एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट ही जो है आर्मी ऑफिसर बनेगा। जो लोग एसएसबी से गुजर चुके हैं वो निराश ना हो, आप में वो जज्बा है कि आप एसएसबी के इंटरव्यू तक पहुँचे। अगर आप नहीं सेलेक्ट हुए तो हिम्मत ना हारें, आप में क्वालिटीज़ हैं, आप सोशल लाइफ में, सिविल लाइफ में रह के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सूत्रों के हिसाब से पता चला कि इनिशियली अगर ये स्कीम पास होती है तो इनिशियली 100 ऑफिसर्स, 100 ऑफिसर्स और 1000 जवान्स की रिक्रूटमेंट की जाएगी एज अ ट्रायल बेसिस। फिर देखा जाएगा कि किस तरीके से इसको और सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। तो बात ये आती कि क्या सोच के जो है इंडियन आर्म फोर्सेस ने इस स्कीम को लॉन्च करने का सोचा, इसका प्रस्ताव रखा। तो मैं बता दूं इसके पीछे काफ़ी कारण है। नंबर 1, यूथ को जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी आर्म फोर्सेस से जुड़ने की, अपना टैलेंट दिखाने की, युवा शक्ति को जो अपना जोश और जज्बा दिखाने की। जो लोग सोचते थे यार क्यों लाइफ में पूरी लाइफ आर्म फोर्सेस में सर्विस दी जाए, घर में जो है कई बार पेरेंट्स की, परिवार की जो है पाबंदी होती है, इकलौते बच्चे होते हैं, कई बार कहते हैं आप आर्म फोर्सेस में मत जाओ, आप ही हमारा सहारा हो। तो कई बार जो है युवा इस कारण से भी आर्म फोर्सेस ज्वाइन नहीं कर पाता। तो अभी जो मौका है 3 साल की सर्विसेज ज्वाइन करने का, जो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जब भी इसका नोटिफिकेशन पास हो जाएगा और ये ऐलान हो जाएगा कि हाँ इस पैरामीटर के साथ, इस रूल और रेगुलेशन के साथ सर्विसेज ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाइएगा। इसमें एक फ़ायदा तो है कि आर्म फोर्सेस का जो बात की गई अभी तक जो सुनने में आया है, वो बजट जो है ढंग से यूटिलाइज़ किया जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं, एक ऑफिसर जब 10 साल अपनी शॉर्ट
सर्विस कमीशन में सर्विस देता है, तो एक ऑफिसर पे जो सरकार का खर्चा होता है इंक्लूडिंग सैलरी और उसका बाकी ग्रेजुएटी वगैरह, तो वो जो है तकरीबन 5.12 करोड़ 5.12 करोड़ का खर्चा जो है एक ऑफिसर पे 10 साल में आता है। वहीं अगर 10 साल का शॉर्ट सर्विस कमीशन वाला ऑफिसर 4 साल की एक्सटेंशन लेता है, 14 साल की सर्विस देता है, तो उसी अफसर पे जो है खर्चा लगभग 6.83 आप कह सकते हैं कि तकरीबन 7.25 करोड़ का खर्चा आता है, जो कि अब इस 3 साल के सर्विसेज में ऑफिसर का खर्चा जो है वो रहेगा लगभग 80 से 85 लाख, सिर्फ 80 to 85 lakhs। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आर्म फोर्सेस को फाइनेंशियली भी इससे जो एक बेनिफिट मिलेगा, साथ ही साथ युवाओं को, सिविलियंस को जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते थे, शॉर्ट सर्विस 3 साल की सेवा देके उनको एक आर्मी का चार्म मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्म फोर्सेस में इस स्कीम के लाने के बाद 3 साल की सर्विस देने के बाद जो है एक जवान जो पहले 17 साल की रेगुलर सर्विस देने पे उस पर जो खर्चा आता था उसके हिसाब से 11.5 करोड़ की बचत जो है सरकार कर सकती है इस स्कीम के द्वारा, और उसी पैसे को जो है बाकी R&D में और बाकी आर्म फोर्सेस के बाकी चीज़ों पे लगाया जा सकता है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इसका एक फ़ायदा यूथ को होगा। 3 साल की सर्विस जब वो दे देंगे तो कॉर्पोरेट में, सिविल में जाके बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त कर सकते हैं, स्पेशली कॉर्पोरेट हाउसेज में, जहाँ पे कोई सिक्योरिटी ऑफिसर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं शॉर्ट सर्विस करने के बाद आर्म फोर्सेज में। ओके, आर्मी में सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो जो है बड़ा ही प्राउड होता है जब कोई व्यक्ति आर्मी में अप्लाई करने के बारे में सोचता है। इससे पता चलता है कि आपका जज्बा आपके देश के लिए, आपके देश के नागरिकों के लिए कितना ऊंचा है। आप जो है यूनिफॉर्म पहन के अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो आर्मी में जो है कमीशन की अगर बात करें, ऑफिसर्स की अगर हम बात करें, तो एक कमीशनड ऑफिसर जाने के लिए सबसे पहला जो डेजिग्नेशन लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होता है, उसके बाद कैप्टन के बाद मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद जनरल। तो इस तरह के जो है कुछ पड़ाव हैं, कुछ डेजिग्नेशंस हैं इंडियन आर्मी में। तो इसमें जो है 2 तरीके के कमीशन होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक है परमानेंट कमीशन और दूसरा है शॉर्ट सर्विस कमीशन। ये जो परमानेंट कमीशन है इसके लिए NDA, नेशनल डिफेंस अकेडमी, 12th में बच्चा अपेयर कर रहा हो या फिर 12th का एग्ज़ाम दे चुका हो, एज पर दी एज क्राइटेरिया वो जो है NDA के लिए अप्लाई कर सकता है। पहले एक बहुत बड़ा लोगों को था कि बस फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस लेके ही बच्चा NDA के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड पैटर्न है आप उसकी प्रिपरेशन करें, भले आप आर्ट्स स्ट्रीम से ही क्यों ना हो, आप NDA का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो है क्रैक किया है आर्ट्स स्ट्रीम से भी, कॉमर्स स्ट्रीम से भी, और वो सिलेक्टेड हुए हैं गाँवों के स्कूल से भी। तो ये ना सोचिए कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ और मुझे प्राइवेट स्कूल के बच्चे कंपटीशन तगड़ा देंगे, मैं नहीं कर। तो परमानेंट कमीशन में जो आप NDA के थ्रू, डायरेक्ट एंट्री जो है UPSC के थ्रू, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं TGC के थ्रू। यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम थी जो फिलहाल अभी कंटिन्यूशन में नहीं है, अगला नोटिफिकेशन आने तक। अब हम बात करते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन की। शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या है? जैसे मैंने बताया कि आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करने के 2 तरीके हैं, परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विसेज कमीशन। तो शॉर्ट सर्विस में जो है आपको कम से कम 10 साल की सर्विस आप दे सकते हैं। उसके अतिरिक्त 10 साल होने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं 4 साल की एक्सटेंशन के लिए। और अगर आपका ACR अच्छा रहता है पूरी सर्विस के दौरान, आपका जो है एक सर्विसेज बहुत अच्छे से आपने निभाई हैं, तो आप जो है परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है अथॉरिटीज़ के ऊपर, इंटरव्यू के ऊपर, कि आपको परमानेंट कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद परमानेंट में अभी तक कंटिन्यूशन में है। नॉन टेक्निकल शॉर्ट सर्विस कमीशन, इसमें जो है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए ही है, मैन एंड वुमेन दोनों के लिए ही है। टेक्निकल में भी जो है मैन वुमेन दोनों हैं। NCC स्पेशल एंट्री, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के जो कैडेट्स हैं जो C सर्टिफिकेट में मिनिमम B ग्रेड लाते हैं और 50% एग्रीगेट मार्क्स लेकर आते हैं, उनको स्पेशल एंट्री स्कीम का बेनिफिट मिलता है आर्म फोर्सेज में, जिसके चलते अपने यूनिट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं जब भी वैकेंसीज निकलती हैं। और उनको जो है बिना रिटर्न एग्ज़ाम के सीधा SSB इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, जिसमें वो अपना हुनर दिखा सकते हैं और सीधा ऑफिसर के लिए एलिजिबिलिटी दिखा के इंडियन आर्म फोर्सेज में बाकायदा ऑफिसर बन सकते हैं। अब है लॉ ग्रेजुएट। लॉ ग्रेजुएट में भी जो है लोग मैन वीमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं जो कि जैग में जाते हैं। तो मैं बता दूं कि आर्म फोर्सेस जो है लोगों को शायद पता नहीं है, इसमें चाहे कोई ग्रेजुएट हो आर्ट स्ट्रीम से, कॉमर्स स्ट्रीम से या साइंस स्ट्रीम से, या फिर कोई
इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो या फिर कोई LLB या लॉ स्ट्रीम बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो या फिर कोई डॉक्टर हो, डॉक्टर्स के लिए भी मेडिकल कोर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डेंटिस्ट जो हैं उनके लिए भी आर्मी में डेंटल कोर है। जिन लोगों ने अपना क्वालिफिकेशन बैचलर्स इन फिज़िकल एजुकेशन या मास्टर्स इन फिज़िकल एजुकेशन में किया है, जो स्पोर्ट टीचर के लिए एलिजिबल होते हैं, वो लोग भी जो है स्पेशल जब अप्लाई करते हैं, जब वो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करते हैं, तो उसके बाद जो है ना APTC का मौका मिलता है, आर्मी फिज़िकल ट्रेनिंग कॉर्प्स। उसमें जो है देश भर में सारी जितने भी OTAs हैं, जितने भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनमें जो है APTC के ऑफिसर्स और जवान जो हैं देश भर के जवानों को ट्रेन करते हैं। तो हेड्स ऑफ APTC की स्पेशल यूनिट को, जिसकी तादाद जो है सबसे कम है लेकिन सबसे ज़्यादा रुतबा उनका लगता है जब वो रगड़ाई करते हैं, जब वो भगा के झाग निकाल देते हैं ऑफिसर्स के और जवानों के मुंह से, तगड़ी एक्सरसाइज कराते हैं, तो उसका एक अलग ही चार्म होता है। APTC के मेरे सभी उस्ताद, सबको हेड्स ऑफ। जितने भी वहाँ पे JCOs थे और ऑफिसर्स थे, सभी को हेड्स ऑफ। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, आपसे जो है बहुत रगड़ाई खा के बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो इसलिए आपको एक बार बहुत बहुत दिल से धन्यवाद हमारे सभी OT के ऑफिसर्स को। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो था, थोड़ा बहुत आपको जो जानकारी दी आपको पसंद आई। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बाकियों को भी प्रोत्साहन दीजिएगा आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का। एंड प्लीज़ स्टे सेफ। और अगर पहली बार अपना चैनल देख रहे हैं रॉयल सोल्जर ऑन YouTube, जो कि सिर्फ चैनल नहीं एक परिवार है, यहाँ पे कनेक्शन होता है दिल से दिल का, और थोड़ा हंसी मजाक मैं आपको अपना समझ के कई बार कुछ बोल देता हूँ, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। कीप द जोश हाई and I wish you all the best to prepare for the entrance examination of the Indian Armed Forces। और जितने भी हमारे पैरामिलिट्रीज़ के जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, आप सबको भी दिल से बहुत बड़ा सलाम। आप लोग भी जो है देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और मेरा हमेशा दिल से एक ख्वाहिश रहती है कि आप लोग भी बराबर ही खून बहाते हैं, बराबर पसीना बहाते हैं। वो एक और बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, थोड़ा दोनों का जो है कुछ पैरामीटर्स हैं काम करने के, और UN के साथ इंटरनेशनल और विद इन द कंट्री। लेकिन मुझे लगता है कि आपको भी जो है यार पूरी पेंशन मिलनी चाहिए। आपको भी जो है एक शहीद वाला दर्जा जब मिलता है, आमतौर पे आप लोगों को पेंशन नहीं मिलती, वो सब फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। तो मैं चाहता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट जल्दी से इस बात पे भी ध्यान दे कि एटलीस्ट हमारे जवानों के लिए, हमारे जवान जो स्पेशली इतने लगे होते हैं, BSF हो, चाहे CRPF हो, ITBP हो या फिर BSF हो, जो सबसे ज़्यादा क्लोज रहते हैं टेररिस्ट के एनकाउंटर्स के, और सबसे ज़्यादा जो शहीद होते हैं CRPF BSF, हमारे जवानों के लिए एक स्पेशल सिस्टम होना चाहिए, स्कीम होनी चाहिए कि उनको भी जो है पेंशन के बेनिफिट्स मिले और कैंटीन बेनिफिट्स मिले, और बाकी जो बेसिक चीज़ें जो आर्म फोर्सेस में मिल रही हैं, मुझे पर्सनली लगता है कि हमारे इन भाइयों को भी, बहनों को भी मिले, ताकि इनका मनोबल बढ़े और ये भी जो है अपनी उस सेक्रीफाइस को और बढ़िया ढंग से जो है आगे बढ़ के कर सके, जैसे हमेशा से करते हैं। तो हेड्स ऑफ वंस अगेन to all the personnel of paramilitary forces. Thank you so much guys once again for watching your own family channel Royal Soldier on YouTube. You can also follow me on Instagram. कोई अपडेट्स आते हैं, कोई वैकेंसीज आती हैं, तो आपको मैं अपडेट करता रहता हूँ। और दलालों से और झूठे लोगों से बच के रहें, जो आपको लालच देते हैं, झूठी इन्फॉर्मेशन देते हैं, कहते हैं कि पैसे लेके आपको भर्ती करा देंगे। ऐसे लोगों की बातें बिल्कुल ना आएँ। अपने आप में विश्वास रखें। जिस दिन आपको अपने आप में विश्वास आ जाएगा, आप ऐसे लोगों के बारे में ना तो सोचोगे, इनके बारे में बातें करोगे। सो बिलीव इन योरसेल्फ, कीप द जोश हाई। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।